क्लास 9 बायोलॉजी। अभी देखो सेल में पढ़ रहे, सेल में पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? कितना करेंगे बेटा? 4, 5, 4, 5, 24। ठीक है। अभी ये गोल्जी बड़ी खोजी, गोल्जी बड़ी, इसी को कहते हैं गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस बताते हैं। ठीक है। ये सेल में एक पार्ट है, सेल ऑर्गन्स है ना। देखो गोल्जी अपरेटस लिख रहे हैं तो पहले सुन लो, पहले क्या कहते हैं। देखो गोल्जी बड़ी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, शांत रहेगा। गोल्जी बड़ी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमेलियो गोल्जी। एक आदमी थे, वैज्ञानिक कहो या जीव विज्ञान में मतलब रुचि रखने वाले आदमी थे। उनका नाम था कैमेलियो गोल्जी। क्या नाम था? कैमेलियो गोल्जी ने इसके बारे में पता लगाया और इसके बारे में दुनिया को बताया, है ना। सबसे पहली बार किसने बताया? कैमेलियो गोल्जी के द्वारा बताया। इसी के द्वारा इनका नाम पड़ा, इसका इस ऑर्गेनिज्म का नाम पड़ा गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बडी। ठीक है। गोल्जी बडी या गोल्जी कम्प्लेक्स, ये जो है स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स, फ्लैटेंड में चपटा, एक पे दूसरा, दूसरा पे तीसरा, तीसरा पे चौथा। ये स्टैक में धारी होता है, जैसे किताब हम रखते हैं ना, एक किताब के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, इसको स्टैक कहते हैं। तो बहुत सारे फ्लैटेंड मेम्ब्रेन के स्टैक से इसका निर्माण हुआ है और उस स्टैक का नाम है सिट्रेन, है ना। क्या नाम है? CISTERNAE, सिट्रेन है ना। सिट्रेन कहेंगे। इससे निर्माण हुआ है किसका? गोल्जी बडी का। और दे आर सम कॉन्सिपियस वैक्यूल्स, है ना। देखो सर, कॉन्सिपियस बने होता है विशिष्ट, मतलब क्या होता है? विशिष्ट बने होता है विशेष प्रकार का, वैक्यूल्स बने प्रकार का गड्ढा। ठीक है। देखो जैसे कि तुम देखते हो घर के बगल में बहुत सारे गड्ढे हम खोद देते हैं, जिसमें हमारी जरूरत का चीज ना हो उसमें जाके उसमें फेंकते हैं। जैसे कूड़ा कचरा देखते हो, कूड़ा कचरा बहुत चलो अपना पढ़ाई करो, नहीं समझ में आएगा तुमको, है ना। जो कूड़ा कचरा जो फेंकना है, जो भी हमको नहीं चाहिए वो गड्ढा में डाल देते हैं, डालते नहीं डालते हैं। तो वैक्यूल जो है, ये एक गोल्जी बडी एक प्रकार का विशेष वैक्यूल्स भी बनाते हैं, विशिष्ट वैक्यूल बनाते हैं। वैक्यूल्स एक प्रकार का जो सेल में एक प्रकार का गड्ढा टाइप हो जाता है, जिसमें जो भी सेल को ना चाहिए, सेल की जरूरी नहीं है, उस वैक्यूल्स में जाके जमा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार वैक्यूल्स है जिसमें दूसरा चीज जमा होते हैं। ऐसे सेल में इसके अलावा अलग वैक्यूल्स होते हैं। समझ में आ गया? क्लस्टर ऑफ वेरी स्मॉल वेसिकल्स। देखो ये फोटो जो दिया हुआ है ना, ये वेसिकल्स है। एक कहता है ब्लडर जैसा, क्या जैसा? ब्लडर। ब्लडर में कोई जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर हो उसको ब्लडर कहते हैं। तो ये बहुत सारे एक ब्लडर अति है, वेसिकल्स है। कौन? गोल्जी बडी। वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नियर द सिट्रेने, मैंने सिट्रेने जो क्या कहे फ्लैटेंड शेप होता है। और गोल्जी बडी यूजुअली कॉल्ड डायक्टोसोम्स इन प्लांट्स। ये गोल्जी बडी एनिमल सेल में गोल्जी बडी कहते हैं, लेकिन प्लांट में इसका नाम चेंज होके डायक्टोसोम्स हो जाता है। क्या होता है? डायक्टोसोम। इसका फंक्शन क्या क्या है? दे स्टोर मतलब जमा करना, मॉडिफाई मैंने नया आधुनिकीकृत करना, उसको सुधारना, पैकेज एंड कंडेंस प्रोटीन सिंथेसाइज। जो भी राइबोसोम में, कहाँ? राइबोसोम में जो भी प्रोटीन बना, जो भी प्रोटीन संश्लेषित हुआ, तो बनने के बाद जैसे कि अभी देखो क्या होता है, किचन में खाना पका, तो खाना पकने के बाद क्या करते हैं? किचन में छोड़ देते हैं, उसको स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? तो ये स्टोर करने का काम कौन करेगा? गोल्जी बडी करेगा। समझ में आ गया क्या? प्रोटीन कहाँ बनेगा? राइबोसोम में बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे राइबोसोम के अलावा और भी बहुत सारी जगह बनता है, ध्यान दो पढ़ाई, और भी बहुत सारे जगह प्रोटीन बनता है। लेकिन ये प्रोटीन बनने के बाद कहाँ? गोल्जी बडी या गोल्जी कम्प्लेक्स में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। क्या होता है? स्टोर होने के बाद मॉडिफाई भी होता है, पैकेज भी होता है, और कंडेंस समझते हो? कंडेंस मैंने होता है घना। कंडेंस मैंने क्या होता है? घना मैंने ज़्यादा जमा होते घना भी होता है प्रोटीन। दूसरा कहते हैं फॉर्म सेल प्लेट ड्यू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन समझते हो? मैं अभी बोला कि कोई भी सेल का फॉर्मेशन होता है तो नया सेल जो बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। कोई भी नया सेल अपने आप उत्पन्न नहीं होता है। वो जो सेल है, पुराना सेल जो है, वो डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड मतलब सेल दो तरह से डिवाइड होते हैं, मैं बताया। एक होते हैं मायोटिक डिवीजन और एक होता है मियोसिस डिवीजन। मायोटिक डिवीजन में एक सेल दो डॉटर सेल में बनते हैं। कितने बनते हैं?
दो डॉटर सेल बनते हैं और मेजर डिवीजन में एक सेल 4 डॉटर सेल में बदलते हैं। तो जब ये सेल डिवाइड होते हैं, है ना, मायोटिक में या मियोटिक में, तो जब डिवाइड होता है तो सेल प्लेट बने उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर जैसा बनाने का काम भी ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus करता है। दे सेट aside digestive enzyme in tiny membrane bound vesicles will becomes lysosome. They set aside digestive enzymes in tiny membrane bound vesicles which becomes lysosome. देखो इधर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक तरह अलग रखते हैं। क्या करते हैं? और एक तरफ से घिरा हुआ एक ये वेसिकल्स मैंने बोला ना, एक ब्लड जैसे रचना, एक प्रकार का जिसमें पॉलिथीन है ना, जिसमें पैक रखते हैं, है ना, एक बक्सा, छोटा बक्सा टाइप एक रचना, है ना, उसमें क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम को एक प्रकार का अलग कर देते हैं, विच बिकम लाइसोसोम। फिर बाद में यही जो है लाइसोसोम बनता है। और लाइसोसोम मैंने बताया वो क्या करता है? डेड सेल्स को खाने का काम करता है। और कभी कभी जिंदा सेल को खा जाता है तो हमको सुसाइडल बैग हो जाता है, आत्महत्या का थैली कहलाती है वो। दे ऐड शुगर्स टू सम प्रोटीन एंड सिंथेसाइज सम पॉलीसैकेराइड्स टू द सेल मेम्ब्रेन। मैंने गोल्जी बॉडी का एक और काम है, ये प्रोटीन में शुगर को जोड़ ऐड करता है। शुगर समझ रहे हो ना, स्टार्च शर्करा को ऐड करता है। एंड सिंथेसाइज मैंने बनाना, संश्लेषित करना, है ना, सम पॉलीसैकेराइड्स फॉर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए पॉलीसैकेराइड्स निर्माण बनाने का भी काम करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। मेन गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी का काम क्या है? मॉडिफाई करना, स्टोर करना प्रोटीन को जो राइबोसोम के द्वारा बनाया गया है। और दूसरा काम है सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना। ये सब काम है गोल्जी बॉडी का। इसके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले थे, डिस्कवर करने वाले थे, का नाम था कैमेलियो गोल्जी। ठीक है, समझ में आया? लिखो कैमेलियो गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus या गोल्जी कम्प्लेक्स, 3 नाम है बेटा इसका। गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus या गोल्जी कम्प्लेक्स। देखो गोल्जी बॉडी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कैमेलियो गोल्जी, CAMILLO, कैमेलियो GOLGI, कैमेलियो गोल्जी। अगला पॉइंट देख देखो, गोल्जी बॉडी इज फॉर्म्ड बाय, दूसरा पॉइंट देख देखो, गोल्जी बॉडी इज फॉर्म मैंने बनना, फॉर्म्ड बाय फ्लैटेंड, फ्लैटेंड में चपटा, चपटा समझते हो ना, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन और सैक्स मैंने झोला टाइप, झोला समझते हो ना, झोला या बोड़ा, उसी को सैक्स कहते हैं। देखा बच्चा सैक रेस खेलता है, सैक रेस खेलता है, बोड़ा में अपना पैर को डाल लेता है और बोड़ा के सहारे चलता है, उसी को सैक रेस कहते हैं। ठीक है, वही सैक्स है यहाँ पे। राहुल तुम बनाओ। देखो गोल्जी बॉडी इज फॉर्म फ्रॉम स्टैक्स ऑफ, स्टैक्स मैंने धारी, है ना, नहीं लिखा इसमें, गोल्जी बॉडी फॉर्म बाय फ्लैटेंड लिख दिया, स्टैक्स ऑफ, स्टैक्स छोड़ दिया। गोल्जी बॉडी आर फॉर्म्ड बाय स्टैक्स, STACK, है ना, STACK, स्टैक्स में एक के ऊपर दूसरा के ऊपर इस धारी को कहते हैं स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन और सैक्स, है ना, ठीक है, कॉल्ड, उसका नाम है, याद रखना, CISTE RANAE। कौन पढ़ाई नहीं कर रहा है? पिटा जाओगे हमसे, बड़ी मार मारेंगे हम। राहुल। CISTE RANAE, सिट्रेने। इस फ्लैटेंड शेप या फ्लैटेंड मेम्ब्रेन का नाम है सिट्रेने, इसी से बना होता है। ठीक है, कौन बना होता है? गोल्जी बॉडी, माने एक के ऊपर दूसरा के ऊपर तीसरा फ्लैटेंड मेम्ब्रेन से बना होता है। इस फ्लैटेंड मेम्ब्रेन का नाम है सिट्रेने। इसे कौन बना रहता है? गोल्जी बॉडी। इसको खोज कौन किया? बताया कौन? कैमेलियो गोल्जी ने किया। ठीक है, समझ में आया? देखो एक पॉइंट और लिखो, गोल्जी बॉडी आर कॉल्ड
गोल्जी बड़ी और कॉल्ड, गोल्जी का स्पेलिंग COLGI बेटा, बाई नहीं, नहीं गोल GOLGI गोल्जी, गोल्जी बड़ी आर कॉल्ड डायक्टोसोम्स, डायक्टोसोम्स इन प्लांट। इस टर्म को याद रखना बेटा, इसी गोल्जी बड़ी को डाक्टोसोम कहते हैं, डाक्टोसोम कहते हैं प्लांट्स में। समझ में आया गोल्जी बड़ी के लिए 3 बात। गोल्जी बड़ी का पता किसने लगाया? कैमिलियो गोल्जी ने। दूसरा क्या है, गोल्जी बड़ी बनता किससे? एक फ्लैटेंड सैक, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन या फ्लैटेंड सैक से मिलकर बना होता है। उस फ्लैटेंड सैक या फ्लैटेंड मेम्ब्रेन का नाम है सिट्रेने, उससे मिलकर बना होता है। तीसरा, गोल्जी बड़ी को डाक्टोसोम कहते हैं प्लांट्स में। क्या कहते हैं? प्लांट्स में। देखो फंक्शन, गोल्जी बड़ी फंक्शन, पहला देखो दे स्टोर, फंक्शन ऑफ गोल्जी बड़ी, दे स्टोर कॉमा मॉडिफाई, दे स्टोर कॉमा modify, package and condense. They store, modify, package and condense the protein. Condense the protein which is synthesized in ribosome. Which is synthesized in ribosome, जो राइबोसोम में बना है। लिखो, they form cell plate during cell division. They form cell plate during cell division. तीसरा देखो, they set aside a digestive enzyme. They set aside में अलग, set aside digestive enzymes. They set aside digestive enzymes. Enzymes माने chemical substance which is secreted in the body known as enzymes. हमारे शरीर में जो केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं, हार्मोन से सब बहुत सारे जो केमिकल से जो चीज़ निकलते हैं उसको एंजाइम्स वर्ड बोला जाता है। तो सेट असाइड डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन टीनी मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल, टीनी मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल which becomes लाइसोसोम्स। इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग। इस लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और एक फंक्शन और है, देखो लिखो, दे ऐड शुगर टू सम प्रोटीन, दे ऐड शुगर to some protein and synthesize some polysaccharides, POLYSACCHARIDS, POLYSACCHARIDS, polysaccharides for the cell membrane. ये चारों काम है। अगर लिखो प्लास्टिड लिख रहे हैं, प्लास्टिड्स देखो, प्लास्टिड्स के बारे में है ना, ये पहले मैं बता चुका हूँ प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए नहीं जाते हैं, है ना। ये जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स, ये 3 टाइप्स का होते हैं, लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण है ना एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और ये पत्ता में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? लीफ में, पत्ता में पाए जाते हैं। फूल और फल में
फूल और फल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, है ना, पढ़ रहा है खाली तू देखते रहता है। क्लोरोप्लास्ट में फूल और फल में पाए जाते हैं, उसके कारण फूल और फल रंगीन होता है। और ल्यूकोप्लास्ट में बोला था जड़ में पाए जाते हैं, है ना, जिसके कारण वो उजला होता है और उसका काम है जड़ से खनिज लेवल को, वाटर को ऑब्जर्व करने का काम करता है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है, डबल बने, इसमें 2 झिल्ली होता है, एक कवर झिल्ली समझते हो, ये स्किन देख रहे हो ना, ये स्किन को तुम, ये स्किन है, तो स्किन नजर आ रहा है। स्किन कहीं किसी का कटेगा ना तो देखना इसके अंदर उजला का एक रहेगा, उजला का एक लेयर रहेगा, उस लेयर को मेम्ब्रेन कहते हैं। वही सब सेल मेम्ब्रेन है, बुझिए। प्रत्येक सेल के ऊपर जो उजला वाला जो कवर है ना उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोई सिंगल लेयर होता है, कोई डबल लेयर हो जाएगा। तो ये जो प्लास्टिड से डबल मेम्ब्रेन से डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है, और ये सिर्फ अभी प्लांट सेल में पाया जाता है। लिखना नहीं, प्लास्टिक खाली लिखे अभी। दे आर यूजुअली स्फेरिकल एंड डिस्क्वाइडल्स इन शेप होता है। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं स्फेरिकल माने गोलाकार शेप का होता है, या डिस्क क्वाइडल माने डिस्क समझते हो, डिस्क के जैसा, डिस्क समझते हो, बहुत सारा जो कैसेट रहता है डिस्क के फॉर्म में रहता है, गोल गोल, है ना। तो ये या तो स्फेरिकल रहेगा या डिस्क शेप का, हाँ डिस्क के रूप में मुड़ा हुआ ऐसा शेप का होता है। देयर एवरेज साइज 4 to 6 माइक्रोमीटर, मैंने 4 to 6 माइक्रोमीटर, मैं माइक्रोमीटर बताए थे, 10⁻⁶ मीटर को 1 माइक्रोमीटर कहते हैं। इसका साइज 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। प्लास्टिक शो 2 डिस्टिंक्ट रीजन, है ना, इसका एक 2 क्षेत्र होता है। प्लास्टिक में कितना होता है, एक ग्राइना एक स्ट्रोमा, ग्राइना एक स्ट्रोमा, ग्राइना और स्टेक ऑफ मेम्ब्रेन लाउ फ्लैटेंड स्क्वाड सैक्स contain chlorophyll molecules. These molecules respond for the production of food. ये क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा खाना बना पाते हैं। अगर ये ग्रैना में नहीं होगा तो ये खाना बेचारा नहीं पाएगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस क्रिया कर पाते हैं। और फोटोसिंथेसिस इसलिए किचन ऑफ द सेल कहते हैं। द होमोजेनियस मैट्रिक्स इन ग्रैना और इम्बेडेड द होमोजेनियस मैट्रिक्स इन विच ग्रैना आर इम्बेडेड, उसको कहते हैं स्ट्रोमा, है ना। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आल्सो कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है। प्लास्टिड लिखेट है तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम मैं बता दिया था, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का राइबोसोम होता है, तो इसी प्लास्टिड्स के बाद भी खुद का अपना राइबोसोम और खुद का अपना डीएनए होता है, ठीक है। लिख रहे तो देखो, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन 2 लेयर का, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स which are found only in plant cell, which are found only in plant cell। चलो दूसरा पॉइंट, इतने पॉइंट वाइज लिखो, है ना। क्या पॉइंट है तो ऐसे करके डायरेक्टली लिखो। देखो द साइज ऑफ द एवरेज साइज ऑफ प्लास्टिड इज 4 to 6 माइक्रोमीटर। The average size of plastids are 4 to 6 micrometer. लिखो तीसरा में लिखो, plastids have 2 distinct region। हाँ, plastids है 2 distinct region। रीजन में क्षेत्र, पहला ग्रैना दूसरा स्टोमा। GRANA और दूसरा स्टोमा। चौथा पॉइंट लिखो, ग्रैना कंटेन क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स। ग्रैना कंटेन क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स which is responsible for production of food, which is responsible for grana contain chlorophyll molecules which is responsible for production of food by photosynthesis, production of food by photosynthesis। चौथा पॉइंट लिखो, द होमोजेनियस मैट्रिक्स समझते हो, पूरा एक तरल लिक्विड का एक समूह, गुच्छा, एक पूरा करके उसका ले मैंने हम देखेंगे तभी पढ़ोगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे।
द होमोजेनियस मैट्रिक्स इन विच ग्राइना इज इमीडिएट, ग्राइना और कर दो, द होमोजेनियस मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स मैंने समझ रहे हो ना, वो पूरा जो तरल चीज का एक पूरा एक प्रकार का समूह रहेगा ना, उसी को एक वर्ड बोल दिया मैट्रिक्स। ये समझा? जैसे चाशनी देखे ना, रसगुल्ला बनता है चाशनी में रखता है, तो उस चाशनी में जैसे घुसे रहता है ना, उसको बोल देंगे मैट्रिक्स, उस तरीका के सती को। द होमोजेनियस मैट्रिक्स इन विच ग्राइना इज एम्बेडेड, ग्राइना आर एम्बेडेड, द होमोजेनियस मैट्रिक्स इन विच ग्राइना आर एम्बेडेड, ग्राइना आर एम्बेडेड, एम्बेडेड में समझो घुसा हुआ, लिख लो। जैसे देखो तरबूज, देखो तरबूज खाए हो, तरबूज का दिन है अभी, खाए तरबूज है, तरबूज जैसे काटोगे ना तो तरबूज के अंदर बीज जो है पूरा तरबूज में घुसा हो रहेगा, जन्ने तन्ने। देखो ये तरबूज को नहीं खाया है, तरबूज जैसे काटोगे ना तो तरबूज के बीज कोई एक समय जैसा नहीं रहेगा, पूरा तरबूज में जैसे तैसे। अगर तरबूज का बीज नहीं जैसे तैसे रहता तो तरबूज खाने में क्या मजा आता, लेकिन जैसे ही तरबूज खाओगे ना तो बीज बड़ी दिक्कत कर देता है। पहले उसको 1 घंटा पहले उसको बीज निकालना पड़ेगा, तब जाके तरबूज का स्वाद ले पाओगे। ठीक है, तो टाइम किलिंग करता है ना, जब तक टाइम किलिंग होता है निकालते निकालते तब तक क्या होगा, मन का इच्छे खत्म खराब हो जाता है ना। पपीता उपता में सब टेंशन नहीं है, पपीता में एक जगह बीज है, काटे बीज निकालो और खाना स्टार्ट करेंगे। आम में तो और बढ़िया है ना, ऊपर से खाओ और बीज को बिक दो। सेब में कोई टेंशन नहीं, ऊपर से खाओ बीज जो है बिक दो। लेकिन तरबूज का थोड़ा सा मजा किरकिरा कर देता है, काहे कि बीज हर जगह घुसे रहते हैं, तो उसी को कहते हैं एम्बेडेड। तो उसके लिए वर्ड बोला जाता है एम्बेडेड, EMBEDD, हाँ देखो होमोजेनियस मैंने एक समान होता है ना, होमोजेनियस द होमोजेनियस मैट्रिक्स इन विच ग्राइना आर एम्बेडेड नोन एज स्ट्रोमा। अगला पॉइंट देख लिखो, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला क्लोरोप्लास्ट, ये तो लाखों बार बता चुके हैं, ऐसी फसी प्लांट से पाए जाते हैं। 3 टाइप्स, पहला लिखो क्लोरोप्लास्ट, CHLO क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा लिखो ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के लिख लो कॉन्टेन, क्लोरोप्लास्ट के ब्रैकेट में लिख लो contain chlorophyll, found in leaves, found in leaves। क्रोमोप्लास्ट के लिखो कलरफुल प्लास्टिड्स, कलरफुल प्लास्टिड्स फाउंड इन फ्रूट एंड फ्लावर, found in fruit and flower, colorful flower plastic found in fruit and flower। और ल्यूकोप्लास्ट के लिखो कलरलेस प्लास्टिक, इसमें रंग नहीं होता, उजला होता है बेटा, कलरलेस प्लास्टिक and store food in the form of starch, protein and lipids। Colorless plastic and store food in the form of starch, protein and lipids। स्टार्च में शर्करा होता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। देखो फंक्शन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो, काफी होगा। ये देखो क्लोरोफिल क्या करना है, हीट को ट्रैप करने का काम करता है, मतलब गैस चूल्हा यही हो जाता है, और गर्मी देने का काम करता है, तब खाना बनता है। ठीक है, तो लिख दो फंक्शन, लिखे पहला बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, प्लास्टिड्स, फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। देखो ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, और फोटोसिंथेसिस।
तो लिखो प्रोवाइड कलर टू वेरियस फ्लावरिंग प्लांट्स, provide color to various flowering plants by chromoplast इसमें ट्रैपिंग सोलर एनर्जी और फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा लिखोगे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, 8 में भी है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड, बाय ल्यूकोप्लास्ट। लाइसोसोम लिख रहे दो। देखो लाइसोसोम इज ए स्मॉल, लाइसोसोम के बारे में बता दिए थे। सुसाइडल बैग है एक प्रकार का, ये है जिसमें कुछ एंजाइम्स रहते हैं जिसको राइबोसोम अलग गोल्जी कम्प्लेक्स अलग कर देता है, बताते ना। देखो लाइसोसोम इज ए स्मॉल स्फेरिकल single membrane बाउंड वेसिकल, बाउंड मैंने घिरा हुआ, बाउंड मैंने घिरा हुआ या बंधा हुआ, बाउंड वेसिकल्स विच contain enzymes, एंजाइम के बारे में बता रहा हूँ। केमिकल सब्सटेंस जो सेक्रेट होगा ना उसी को एंजाइम्स कहते हैं। अगला पॉइंट देखो लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हाँ क्या हो गया? लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी बॉडी का एक और नाम है गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं। देखो फंक्शन लिखे है दो। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। हाँ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लिखो द हेल्प, पहला हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द सेल, हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। हम देखते तो पढ़ता है, ऐसे पढ़ते। हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, वर्क इन द डिफेंस अगेंस्ट, वर्क डिफेंस में रक्षा, रक्षा बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर पर अटैक करते हैं ना, उसको रक्षा करने के लिए भी लाइसोसोम काम करता है। वर्क इन द डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। अगेंस्ट मैंने विरुद्ध में, अगेंस्ट मैंने लिखना तो हिंदी लिख लो, अगेंस्ट मैंने विरुद्ध, AGINST, अगेंस्ट मैंने विरुद्ध, उसके खिलाफ, अगेंस्ट मैंने खिलाफ या विरुद्ध, है ना। वर्क इन द डिफेंस अगेंस्ट, वर्क इन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। हाँ ध्यान से देखना। और यही जो पीछ है जिसे सुसाइडल बैग कहलाता है। ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब लिखना नहीं, जब तुम भूखा रहोगे, क्या रहोगे? भूखा रहोगे, तो लाइसोसोम एक्ट देयर ओन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जब तुम्हारे पेट में खाना नहीं है या किसी प्रकार का परेशानी है, तो ये क्या करता है, यही लाइसोसोम जो है क्या करता है, अपने सेल्स को ही जिंदा रहने के लिए खाने लग जाता है। देखो ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइसोसोम एक्ट ऑन द ओन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मैंने अपने सेल ऑर्गन्स को ही खाने लग जाता है, एंड डाइजेस्ट देम, उसको पचा जाता है। हाँ, दिस रिजल्ट इन सेल डेथ, इसके कारण सेल मर जाता है ना। हाइंस लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स एंड डेमोलिटिकल स्क्वैड्स। लिख लो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग स्टारवेशन
खाना नहीं खाओगे तब, भूखा रहोगे बड़ी दिन तक तब, ठीक है। यही लाइसोसोम सेल को खा के मार देता है, समझ गया ना। अगर इन्हें रहता तो भूखा रहला पे भी आदमी जिंदा रहता। देखो ड्यूरिंग अ स्टारवेशन, STRAVATION, lysosome act on their, इसको ठीक घेर दो बेटा, उन्ने को गला है ना। lysosome act on their own cellular organelles, ON on, act on ON on, act on their own, EWE वाला OWN on, ऑन मैंने खुद का, ऑन सेल ऑर्गेनल्स एंड डाइजेस्ट देम, उसको पचा जाता है, एंड डाइजेस्ट देम विच कॉजेज सेल डेथ, विच कॉजेज सेल डेथ। सो लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। अब लिखो नहीं, थोड़ा सा आगे पढ़ा देते हैं, बाकी अगला पढ़ के आओगे। देखो सेंट्रियोल्स कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स, है ना। अभी इतना दिन इसमें क्या क्या पढ़ा? गोल्जी बॉडी, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। देखो सेल के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ गया, सेल के टाइप्स पढ़ गया, नंबर के अनुसार से यूनिसेलुलर का मल्टीसेलुलर पढ़ गया, से अकॉर्डिंग न्यूक्लियस पढ़ गया, तो प्रोकैरियोटिक सेल, निकोटिक सेल पढ़ गया, सेल के ऑर्गन्स पढ़ गया। सेल के 3 पार्ट्स होते हैं जनरली, कौन कौन? न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, पढ़ा ना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला बाहर का जो कवर होता है, ये पढ़ा। सेल बाल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये पढ़ा तुमने। सेल स्ट्रक्चर पढ़ा, कैसे कैसे सेल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा। सेल का क्या काम है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। इसके अलावा सेल ऑर्गन्स पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का काम करता है। राइबोसोम के बारे में पढ़ा, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है, और प्रोटीन हमारे के लिए ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें एनर्जी बनता है। गोल्जी बॉडी के बारे में बताया, ये लाइसोसोम बनाने का काम करता है, और ये क्या करता है? जितने भी प्रोटीन बनता है राइबोसोम उधर स्टोर करता है, पैकेज करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है। प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा, इस सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। देखो आगे जाकर वैक्यूल्स पढ़ोगे, वैक्यूल्स एनिमल सेल में छोटा होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे वाले में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके आगे जो सेल ऑर्गन्स है, सेंट्रियोल्स है ना। सेंट्रियोल्स को सेंट्रोसोम भी कहते हैं, सेंट्रियोल को सेंट्रोसोम कहते हैं। द सेंट्रोसोम इज डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्लोज द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। जितने भी एनिमल सेल हैं, एनिमल सेल के न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक, उसके बगल में रहते हैं, उसके क्लोज रहते हैं। इट यूजुअली है 2 सेंट्रल ग्रैन्युल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम में ही 2 सेंट्रल ग्रैन्युल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स आर होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्स एंड इन स्पेसिफिक मैनर देयर इन एट द राइट एंगल सिचुएटेड। एक दूसरे के राइट एंगल पे दोनों सेंट्रियोल्स बने होते हैं। इसका काम क्या सेंट्रियोल्स का? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल बटेगा, सेंट्रियोल मूव टू द पोल्स फ्रॉम द स्पिंडल फाइबर विद द मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स, जो डॉटर क्रोमोसोम्स को मूव करने में मदद करता है ना। डॉटर क्रोमोसोम्स माने जब सेल डिवीजन होगा तो उससे नया जो सेल बनेगा, तो उसमें जो डॉटर क्रोमोसोम्स होंगे उसको क्रोमैटिड्स कहते हैं या डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसका मूवमेंट करने का काम सेंट्रियोल करता है, सेंट्रोसोम करता है। और सिलिया और फ्लैगेला, सिलिया देखो ऑर्गन्स होते हैं कुछ जीव में, सिलिया और फ्लैगेला, इसको बनाने में भी सेंट्रियोल्स मदद करते हैं। दूसरा जो अगला जो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये फॉर्म बाय माइक्रोट्यूबल्स या माइक्रोफिलामेंट्स। Microtubules are hollow tube made up of protein unit called tubulin. They form centrioles, flagella and cilia. साइटोस्केलेटन बनाने का काम करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स थिनर फिलामेंट्स, दे आर सॉलिड रॉड्स built by the protein called actin. फंक्शन क्या है? साइटो गिव्स एंड सेक्शुअल सपोर्ट ऑफ सेल। ये साइटोस्केलेटन क्या है? देखो स्केलेटन समझते हो ना, ये हमारे बॉडी के ऊपर एक कवर है, ये बॉडी के ऊपर, अरे पढ़ो भाई, पढ़ते हो नहीं ये पूरा बॉडी के ऊपर जो मसल्स दिख रहा है क्या, तो मसल्स के ऊपर स्केलेटन है। ये भी दीवार है ना, ये ईटा स्केलेटन हो गया, इसके ऊपर आप बाल पुटी लगा दे, प्लास्टर कर दे, ये कर दे। तो उसी तरह सेल के भी अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है जिसपे उस सहारा देके बाकी सब ऑर्गन्स रहते हैं सेल के अंदर। तो जिसके सहारा से वो रहते हैं, है ना, उससे कहते हैं साइटोस्केलेटन।
मैंने सेल के अंदर एक कंकाल जो उसको सबको एक तरह रहता है। अगर अंदर हड्डी का स्ट्रक्चर न रहे, ये गुदा रहेगा नहीं रहेगा। इसको सहारा प्रदान कौन करता है? स्केलेटन। तो इसी तरह सेल के सभी ऑर्गन्स को सहारा कौन प्रदान करेगा? साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर साइटोस्केलेटन। देखो, ये गिव स्ट्रक्चर सपोर्ट सेल। सेल का पूरी तरह से स्ट्रक्चर माने बनावट जो सपोर्ट प्रदान करता है साइटोस्केलेटन एंड हेल्प इन सेल मोडली। और सेल जो मूव करते हैं ना, इसको में मदद करने का काम करता है कौन? साइटोस्केलेटन। देखो वैक्यूल्स बताया, वैक्यूल्स में भी स्मॉल और लार्ज। वैक्यूल छोटा भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकते हैं। दी ऑर्गन्स फिल्ड विद लिक्विड और सैप बार मेम्ब्रेन बॉन्ड। इस वैक्यूल्स में बहुत सारे जो पाल, जल, रस और कोई भी चीज जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, उसमें जाके वैक्यूल्स में क्या होते हैं? जमा स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। द वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, लेसर इन नंबर ऑफ प्लांट सेल्स। इन सम प्लांट सेल ओनली वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, है ना। एनिमल में क्या होता है मैं बताया, वैक्यूल छोटा होते हैं, उसमें ज्यादा पानी स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो एनिमल प्लांट सेल में यही वैक्यूल्स, एक ही से वैक्यूल्स बहुत बड़े साइज का होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होता है। द मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट सेल ऑक्यूपाइड वैक्यूल्स। पौधे के सेल में सेल का बहुत बड़ा हिस्सा वैक्यूल से ही रहता है, ठीक है। कौन सेल में? प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटा होता है। दे 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। सोचो, प्लांट सेल में 100% का होगा वॉल्यूम, कितना होगा? 100%। तो 100 में 90% जो वॉल्यूम होता है वैक्यूल्स ही होते हैं। किसमें? प्लांट सेल में। वैक्यूल्स में भी से कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ा हो रहते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ा भी रहते हैं, या नहीं सिकुड़ा भी रहते हैं। व्हेन द प्रेशर ऑफ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स इंक्रीज, प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसका जो वैक्यूल्स है बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट्स इनिशियल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा फूड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड फूड वैक्यूल्स। जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो खाना जो मैं बताया था अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, आगे जाकर 10th क्लास में पढ़ोगे डाइजेशन में, है ना। हम लोग में जो डाइजेशन होने के लिए, देखो हम लोग में कौन सा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। कौन सा है? होलोजोइक। होलोजोइक में क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस जो मुंह के अंदर डालते हैं उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को पढ़ा हो क्लास 7 में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? वैसा न्यूट्रिशन जिसमें पेड़ पौधा खुद खाना बना ले, मैंने कोई भी हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में खुद ही खाना बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? खाना बनाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे पैरासाइटिक जिसमें एगो होस्ट होता है, एगो गेस्ट होता है। सैप्रोफाइटिक सड़े गले मरे हुए जीव पर जो खाना बनाते हैं उसको सैप्रोफाइटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक मैं बताया था, सिम्बायोटिक में जिसमें दोनों का इंटररिलेशन होता है, दोनों को फायदा होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होंगे, है ना। ये सब अलग अलग चीजें होती है। सैप्रोफाइटिक समझ में आ गया क्या? तो ये सब न्यूट्रिशन में, तो इसी न्यूट्रिशन में जो हम लोग में न्यूट्रिशन है ह्यूमन में, उसको कहते हैं होलोजोइक। इसमें 4 प्रोसेस होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और उसके बाद डाइजेशन। समझ में आ गया क्या? हाँ 2-3 मिनट, है ना। तो ये सब प्रोसेस होती है, समझ गया क्या? तो मेरे कहने का मतलब है कि अमीबा में ऐसा प्रोसेस सब होता है, लेकिन उसके लिए कोई ऑर्गन्स नहीं होता है। वही जब खाना बनता है ना, तो खाना बनने के समय क्या हो जाता है? वो अपने आप उसके अंदर एक वैक्यूल से ऊपर हो जाता है, उसमें खाना क्या हो जाता है? खाना उसमें चल जाता है, वही खाना पचता है, पचने के बाद वैक्यूल खत्म हो जाता है, बाहर चला जाता है। बाकी अगले क्लास में करेंगे हम। रख दो बेटा।